बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान हमारे मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मेरी बचपन की दोस्त भी। हम दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी। हम बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन जूं जूं बड़े होते गए हम दोनों के दरमियान के फासले भी बढ़ने लगे। वो पर्दा करने लगी थी और अब हम पहले की तरह खुलकर एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। बचपन की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला और हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करने लगी। लेकिन मुस्कान को बचपन से ये अजीबो गरीब दौड़े पड़ते थे। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती और बेहोश हो जाती थी। मोहल्ले वालों ने मुस्कान के बारे में मशहूर किया हुआ था कि इस पर जिन्नात का कब्जा है, इसलिए मुस्कान की शादी नहीं हो रही थी। जिसको भी पता चलता कि मुस्कान पर असीब का साया है तो वो मुस्कान के घर भी कभी नहीं जाता था। मुस्कान के वालिदैन ने उसे बहुत सारे डॉक्टर्स और आलमों को दिखाया, लेकिन उसके दौरे ठीक ना हो सके और कम से कम हर महीने एक आध बार उसे दौरे पड़ते रहते थे। अभी चंद दिन पहले ही मुस्कान को एक बहुत बड़ा दौरा पड़ा। उसके वालिदैन परेशान होकर उसे डॉक्टरों और आलमों के पास ले गए। फिर बड़ी मुश्किल से मुस्कान की हालत संभली। मुस्कान के वालिदैन अक्सर परेशान रहते थे, अगर इसकी ये हालत बरकरार रही तो कोई इससे शादी ही नहीं करेगा। मेरी मुस्कान के लिए मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। मैं हमेशा की तरह उसको बहुत चाहता था और हम कभी कभार गलियों में छुप छुप कर मिलते रहते थे, या अगर कभी मिलने का मौका ना मिलता तो हम एक दूसरे को छतों पर खत लिखकर राब्ते में रहते। जिस तरह मैं मुस्कान से मोहब्बत करता था बिल्कुल वैसे ही वो भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं जल्द ही मुस्कान के रिश्ते के लिए अपने वालिदैन को उसके घर भेजने वाला था, लेकिन मेरा रिश्ता भेजने से पहले कुछ और लोग मुस्कान का रिश्ता लेने चले गए। वो लोग मुस्कान की जिन्नात और सेब वाली बात से लाइलम थे और मुस्कान के वालिदैन खुश थे कि कम अज़ कम बेटी का रिश्ता हो रहा है। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और मुस्कान के वालिदैन ने भी ये मुस्कान की असीब वाली बातें लड़कों वालों से छुपाए रखी। मैं और मुस्कान परेशान हो गए कि अब क्या होगा। मैं मुस्कान को खोना नहीं चाहता था। मुस्कान के वालिदैन ने जल्दी शादी का फैसला किया और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी थी। जूं जूं मुस्कान की शादी के दिन करीब आते जा रहे थे, मेरी हालत खराब होती चली जा रही थी। मुस्कान के घर में शादी की तैयारियां रोज पर थी और मैं गली से बाहर खड़े होकर मुस्कान को देखता रहता। और फिर वो दिन भी आ गए जब मुस्कान का निकाह था। मेरी हालत ख़राब थी। मुस्कान की शादी का कार्ड मुझे भी मिला था और मैं उसका निकाह अटेंड करने चला गया। मुस्कान मुझे अपने निकाह में देखकर नाराज़ होते हुए बोली, तुम्हें आज मेरा दूल्हा बनना था ना, और तुम यहाँ टेंट लगवा रहे हो, कमीने। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मेरे बस में कुछ नहीं था। दूल्हा स्टेज पर आ गया। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं सब कुछ खामोशी और बेबसी से देखता रहा। निकाह शुरू होने में 2 मिनट ही पहले मुस्कान को जिन्नात का शदीद दौरा पड़ा और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और चीज़ें उठा उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। सब लोग हैरानगी से मुस्कान को देखते रहे। फिर मुस्कान ने मौलवी का गिरेबान पकड़ा और फिर भी कई लोगों को मारने लगी। कुछ लोग वहाँ से भाग गए, मौलवी भी जल्दी जल्दी भाग गया। मुस्कान ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती रही। लड़के वालों को जब पता चला कि मुस्कान पर जिन्नात का साया है और उसे अक्सर ये दौरे पड़ते हैं तो वो फ़ौरन वहाँ से भाग गए। अब घर में सिर्फ मुस्कान उसकी फैमिली खड़ी थी। मैं भी खामोशी से खड़ा सब देख रहा था। मुस्कान के वालिदैन परेशानी से सर पकड़ कर बैठ गए। अब मुस्कान की सच्चाई सबको पता चल चुकी थी। अब तो कभी उससे कोई शादी नहीं करेगा। उसी वक्त मैं आगे बढ़ा और मुस्कान के वालिदैन के पास चला गया और उनको हौसला देते हुए बोला, आप लोग फिक्र न करें, मैं मुस्कान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात पर मुस्कान के वालिदैन खुश होकर मुझे दुआएं देने लगे। उसी वक्त मौलवी को फिर से बुलाया गया और उसने हम दोनों का निकाह पढ़ाया और मुस्कान मेरी बीवी बन गई और अब हम खुशी खुशी मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।